उम्मीदों को हौसला दो, किसी की टूटती हुई उम्मीदों को सहारा दो, किसी के थकते हुए कदमों को सहारा दो, किसी के थकते हुए कदमों को जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को मंजिल से ला दे, जो अपने संघर्ष को मंजिल से ला दे। तो सबसे पहले आज हम लोग पहला टॉपिक है हिंदी का, जिसमें सूरदास। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं तो पेपर में लिखना कैसे पता होगा, क्योंकि हमको चीजें समझ में तो आ जाएंगी। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी दिया जाएगा उसके लिए पहले एक टॉपिक दिया जाएगा, जैसे कह दिया गया कि इस गद्य की या इस पद्य की आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करने से पहले उसका हमें एक छोटा सा 2 पंक्तियों में उसका एक सार तैयार करना होता है। उसको हम प्रसंग कहते हैं, प्रसंग कहते हैं, पूरे उसका प्रसंग कहते हैं। और जहां से शुरुआत होता है उसकी, जहां से किसी चीज की शुरुआत होगी और उसके 2 अक्षर लिखेंगे और लास्ट के 2 अक्षर लिखेंगे, तो दोनों कहलाएंगे केंद्रीकरण कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पूरा आपको परीक्षा में नहीं लिखना है और पूरा हम आपको यहाँ पर उसमें भी नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइएगा कि ये कौन से पंक्ति की व्याख्या है। तो शुरुआत है चरण कमल, चरण कमल, और फिर डॉट डॉट, फिर लास्ट के 2 अक्षर लिख देंगे, जैसे है बंदो ते पाई, बंदो ते पाई, बस इतने से आप लिख देंगे और इसको बोलते हैं क्या, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण कहते हैं। प्रसंग में क्या होता है, प्रसंग मतलब ये होता है कि जो भी चीजें दी जाती हैं पूरी व्याख्या आपने कैसे की उसको 2 पंक्तियों में समझा देना। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शादी ब्याह होता है, बताओगे नहीं कि पहले तैयार हुए, पहले कपड़ा पहने, फिर ये वाली गाड़ी बैठे, फिर वहां से वहां गए, फिर रास्ता रुके, फिर वहां चाय पिए, ये सब पूरी की लाइन बता रहे हो, लेकिन लास्ट आ जाए कि हम फलाने की बारात गए और वहां से फिर जो वापस लोग चले काम खत्म। इसे कहते हैं, जब एक पंक्ति में आपने उस बात को कंप्लीट कर दिया उसे कहते हैं क्या, तो आप कहेंगे प्रसंग कहते हैं। अब इस बात की समझिए, चरण कमल बंदो हो रही, तो इसके जो चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, पद, और जो कि सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। चैप्टर का नाम है पद। और सबसे पहले हम लोग इसका गद्यांश या पद्यांश या हम कह सकते हैं इसका सीधा सा संदर्भ कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाता है कि प्रस्तुत, अगर कविता है तो पद्यांश लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पुस्तक वही है जो आप पढ़ते हैं, जैसे हिंदी है तो हिंदी लिख देंगे, पाठ्य पुस्तक हिंदी, और इसके राइटर कौन है उनका नाम लिखेंगे, राइटर सूरदास। सूरदास ने कौन सा चैप्टर लिखा है, किसने पढ़ा है, तो वो चैप्टर लिख देंगे। हाँ, 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर ये पद्य है, पद्य है तो आप इसके रचयिता लिखते हैं, क्या लिखते हैं लेखक में, रचयिता है, रचयिता लिखेंगे। और अगर गद्य होगा तो लेखक लिख देते हैं, ये हाँ रचनाकार लिख सकते हैं, हाँ रचनाकार लिख सकते हैं, लेकिन आप डिफरेंट करने के लिए आप रचयिता और लेखक ही लिखिए। और ये जो चीजें हो गई, उसके बाद लास्ट में आपको एक चीज और लिखना होता है कि जैसे कहते हैं कि इस चैप्टर से, जैसे कहा जाएगा सूरदास द्वारा रचित पद्य चैप्टर से कहते हैं कि लिया गया है, जब कहेंगे लिया गया है समझ लीजिएगा वो गद्य से रिलेटेड है, लिया गया है तो गद्य से। और अगर उसी जगह पर अगर पद्य वाली बात करेगा तो पद्य के एक शब्द याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पद्य, उसके लिए आप जो है उद्धृत शब्द का यूज करेंगे, पढ़ा भी होगा आपने, उद्धृत नहीं पढ़ा है, चलिए ये सब याद रखिएगा। अगर पद्य का है उद्धृत लिखना है, इस चैप्टर से उद्धृत है, उद्धृत मतलब होता है तो चैप्टर के बारे में बता रहे उद्धृत। और जब आप गद्य लिखेंगे तो गद्य लिखेंगे इस चैप्टर से लिया गया है, तो लिया गया है ये तो लिखते ही होंगे, इस चैप्टर से लिया गया है, जब लिया गया है तो गद्य है, और उद्धृत कहेंगे तो पद्य वाला हो जाएगा, जो काव्य के लिए, हाँ जो आपकी कविताएं होती हैं उनके लिए उद्धृत शब्द का यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा गुरु गिर बंगुलंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो इसका मतलब ये सूरदास जी कहाँ की बात कर रहे हैं, तो सूरदास जी और इनके जो जिनको अपना गुरु मानते हैं, जिनके लिए श्री कृष्ण की, उनके बीच में ये उनकी महिमा, कैसे सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का बखान कर रहे हैं और कैसे उनके बीच का जो प्रेम प्रसंग है, कैसे वो मानते हैं कि हम जो सोच रहे हैं हमारे प्रति श्री कृष्ण जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, या जो भी लोग हमारे सिवा जो भी लोग
उनकी महिमा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको कितना उससे फायदा है, कितना उनका लाभ है, कितना सब कुछ उससे प्राप्त हो सकता है, यही पंक्तियों में दर्शाने का प्रयास किया गया है सूरदास जी के द्वारा। तो कहते हैं कि क्योंकि भक्त हैं सूरदास जी, किसके भक्त हैं? तो आप कहेंगे श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण की जो अब उनकी बड़ाई कर रहे हैं, किसकी बड़ाई? श्री कृष्ण की। कौन कर रहे हैं? सूरदास जी बड़ाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कहते हैं कि जिनके जो चरण है, मतलब पैर, उनके पैर जो है वो कमल के समान, कमल जैसे देखते हैं कमल की पत्तियां जब सुबह सुबह खिलता है तो कितना ऐसा लगता है कि लग रहा है कि जैसे परियों के शहर में आ गए ना, देखो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं हम लोग वहां पे एकदम। वैसे बताया गया है कि सूरदास की जो चरण है वो कमल के समान है। चरण जो है, पैर जो है कैसे हैं? कमल के समान। कहे अगर इन्हीं चरणों पर कोई व्यक्ति चला जाता है, कहां? तो श्री कृष्ण के चरण है, कह रहा है अगर इनके चरणों पर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन क्या हो जाता है? धन्य हो जाता है। क्योंकि इनके चरणों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। प्रभाव मतलब ये, अगर इनके आप केवल इनके वहां पहुंच जाए, जैसे कहते हैं कि आप किसी द्वार पहुंच जाइए, कहते हैं ना कि हम उनके द्वार पहुंचने के बाद ही सब कुछ आसान हो गया। कहते हैं कि श्री कृष्ण के आप द्वार पहुंच जाइए, उनके चरणों पर आप मस्तक टेक दीजिए, आपके बिगड़े हुए काम सब कुछ क्या हो जाएंगे? सही हो जाते हैं। फिर कहते हैं अगर इनकी कृपा हो जाती है, अगर आप गए और इनकी कृपा हो गई, किसकी? श्री कृष्ण की। अगर इनकी कृपा हो गई तो कहते हैं कि जाकी कृपा पंग गिर लंघे। पंग मतलब होता है लंगड़ा, पंग मतलब क्या होता है? लंगड़ा। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो चल नहीं पाता है, ऐसा व्यक्ति जो चल भी नहीं पाता है, लेकिन अगर श्री कृष्ण के चरणों पर गया और उसका प्रभाव, श्री कृष्ण का प्रभाव, उनके चरणों का प्रभाव उस जो भी भक्त वहां पहुंचा है उस पर हो गया, तो वही लंगड़ा व्यक्ति जो अभी तक चल नहीं सकता था, वो गिर मतलब होता है पहाड़, गिर मतलब क्या होता है? पहाड़, मतलब पहाड़ को भी नाम सकता है। मतलब इतना कहा गया, उनके चरणों का प्रभाव इतना बताया गया कि जो व्यक्ति चलने में समस्या थी और वही व्यक्ति चलने के साथ साथ क्या कर सकता है? पहाड़ को भी नाम सकता है। मतलब इतना प्रभाव है श्री कृष्ण जी के चरणों का। ये कौन बता रहा है? सूरदास, उनके भक्त, ये उनके बारे में बता रहे हैं। फिर कहते हैं अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधा मतलब जो व्यक्ति देख नहीं सकता था उसको क्या होगा? अचानक से जो कुछ अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा था एकदम से उसको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। मतलब श्री कृष्ण की महिमा से अंधे व्यक्ति को दर्शाना, देखना, वो भी उसे प्रतीत होने लगता है। फिर कहते हैं बहिरे सुने गूंगे को बोले। बहिरे सुने, बहिरा मतलब जिसको सुनाई नहीं पड़ता है, फिर बहिरा व्यक्ति भी सुनने लगेगा। बहिरा व्यक्ति क्या करने लगेगा? सुनने लगेगा। गूंग गए, गूंगे मतलब गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं पाता है, वो पुनः दोबारा से फिर से बोलने लगेगा। मतलब गूंगा व्यक्ति बोलने लगेगा, बहिरा व्यक्ति सुनने लगेगा। रंग चढ़े सिर छत्र चढ़े। रंग का मतलब होता है, देखिए एक राजा सुने हो गया, राजा जिसके पास सब कुछ होता है। रंग मतलब जो राजा का राजपाट छूट चुका है, अब राजा नहीं रह गया, राजा का पास चला गया, वो बेचारा विदाई टाइप हो गया, तो उसको रंग कहते हैं। राजा से वो सब कुछ छिन गया तो क्या कहलाएगा? रंग। अब उसी रंग से वापस उसको छत्र पाना है। जैसे आपने एसएसटी में देखते हो, इनका युद्ध इनसे हो गया, ये इनको मार दिए, इनको हड़प लिए, इनकी जगह ले लिए, इनका शासन ले लिए। तो वैसे ही कहा जाता है कि जब जिस राजा का शासन चला गया है उसका पुनः छत्र उसको वापस मिल सकता है। कब? जब वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना माथा टेक देता है। सूरदास स्वामी करना में बार बार दंडो पेताई। मतलब कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि अगर हमारे जो आचार्य शिरोमणि हैं, भक्त जिसके बारे में बता रहे हैं, अगर उनके प्रति हम उनका पूरा ध्यान अगर हमारे ऊपर हो जाता है तो व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाती है। दरिद्रता मतलब जो गरीबी होती है वो भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि मैं अपने उन्हीं गुरु को, भगवान भक्त जो भी हैं, जिनके सूरदास जी अपने भगवान शिरोमणि श्री कृष्ण जी के बार बार माथा टेकते हैं और कहते हैं भगवान आपकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे। तो ये अपनी महिमा को एक छोटे से 4 पंक्तियों में इन्होंने समझाया कि कैसे कार्य करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी भक्तों के ऊपर, कैसे उनके ऊपर महिमा दिखाते हैं। पंक्तियों को लाइन समझ में आए कि नहीं आपको? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये पेपर में आती भी है, आई भी होगी, अगर परीक्षा दिया होगा तो आया था ना, ये आता है। फर्स्ट चैप्टर के हैं और पहला आता है। इसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ा देते हैं सारी, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लीजिए।
एक होता है, अब श्री कृष्ण की बात है तो श्री कृष्ण आपने बहुत सारे टीवियों में भी देखा होगा, श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल, मतलब छोटे छोटे भाई जो छोटे छोटे मतलब गाँव में पड़ोस के मित्र होते हैं कि हम हो खेलब तुम हो खेलब साथे चलब खेलब, फिर रात दिन भर आप खेले मम्मी से बुला रही लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही उन्हीं के साथ में किसी छोटे छोटे नटखटी टाइप के थे, तो इनका जो है जैसे भाई लड़कों से भी दोस्ती थी और इतने नटखटी थे, देखने में बढ़िया ग्वाल बाल थे, हाँ देखने में थोड़ा सांवले टाइप के होते थे, लेकिन सांवले के साथ साथ इनका जो बर्ताव था प्रेम नटखटी टाइप के थे। तो इनसे जो वहां की गोपियां थी, जो वहां की हाँ जो ब्रज की गोपियां जो थी वो इनसे बड़ा प्रेम करती थी, कहते थे कि ये जब दिखते नहीं थे तो इनका मन नहीं लगता था गोपियों का, कहीं इनके बिना हमारा रास नहीं आ रहा है। तो उन्हीं पंक्तियों को यहाँ दर्शाया गया है, सुनिएगा। यहाँ पर उनके मित्र एक हैं उद्धव श्री कृष्ण के, और गोपियां उद्धव गोपियां और श्री कृष्ण के बारे में इसमें इस पंक्ति में कहा गया है। कहते हैं उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहन सजायो अति विहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हिज्जत तात। मतलब ये कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उद्धव और जो उद्धव से कहते हैं, श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासी जहां पर वो पहले रहते थे, जहां पर गोपियां थी, जहां पर उनके मित्र थे, ब्रजवासियों की दीन दशा सुनते हैं, क्योंकि गोपियां तो जाती नहीं है श्री कृष्ण के पास, संदेशा पहुंचाने का काम वही कर रहे हैं, कौन? उद्धव मीडिएटर काम कर रहे हैं। जैसे दो दोस्त हो, मान लो कोई सहेली हुए और दूसरा सहेली हुए और इसी लड़का हुआ, एक मीडिएटर वाली एक दूसरा सहेली काम करी, एक आज फलाने आया रहे, आज दमदा जो कहत रहे, तो मीडिएटर वाला जो बीच का माध्यम बना रहे हैं, तो बीच का माध्यम वही कर रहे हैं। मान लो चले, क्योंकि